नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य अश्विनी त्यागी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे युवाओं में भी बहुत ज़्यादा इसका चलन चल रहा है कि ये कैसे किया जाए, और जो हमारे ओवर एज लोग भी हैं वो भी इस चीज़ से परेशान हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ बताएंगे। समाज के छोटे छोटे हिस्सों में ये परेशानी आज घर कर चुकी है और वो उसका क्या कारण है दोस्तों? मिसगाइडेंस। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ ब्रह्मचर्य के बारे में। ब्रह्मचर्य है क्या चीज़? सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी वीडियो आपको शायद थोड़ा लेट मिलती है या टाइम से नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, इसका कारण थोड़ा ये रहता है कि मेरा कोशिश रहती है कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल दे पाऊँ। तो इसी के साथ चलिए फिर अपने टॉपिक पे जाते हैं। दोस्तों, हमारा जो ब्रह्मचर्य के बात करते हैं दोस्तों, ब्रह्मचर्य हम आपको बताते हैं थोड़ा पूरा डिस्प्ले करके। देखिए दोस्तों, एक इसका आध्यात्मिक मत है। आध्यात्मिक मतलब होता है ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का अनुसरण करने वाला। मतलब ब्रह्म मतलब होता है ईश्वर, चर्य मतलब होता है, ये मैं थोड़ा थोड़ा सबका मत आपको बताता चल रहा हूँ, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बट हाँ मैं इसमें आपका अपना मत भी बताऊंगा। ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वरीय, चार्य का मतलब होता है अनुसरण करना या उस पथ पे चलने वाला, ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों, वाकई में ही उनका भी ये मत बिल्कुल सही है और आध्यात्मिक मत है, क्योंकि यदि हम ईश्वर या अपने गुरु या किसी इष्ट का अनुसरण करेंगे तो उसके लिए ब्रह्मचर्य ही एक नींव है। मान लीजिए किसी मकान के लिए एक नींव होती है, तो ब्रह्मचर्य ही एक नींव है अपने जीवन में परिवर्तन की, क्योंकि हमें एक ऐसा, मान लीजिए हमें किसी चीज़ को जंप करना है तो दूसरा पॉइंट होगा ना जिस पे आप जंप करेंगे, उसको एक टिक करेंगे या किसी पॉइंट पे आपको कोई रोप फेंकनी है तो कोई वो पॉइंट तो होगा ना। तो वो पॉइंट जो होता है हमारा यहाँ पे होता है ब्रह्मचर्य, मतलब ईश्वर। या आप उसको बिंदु रूप में जानिए या गुरु के रूप में जानिए या आप देवता के रूप में जानिए, क्योंकि आपके जीवन में परिवर्तन का कारण ब्रह्मचर्य होता है। तो ब्रह्मचर्य का तो हमारे पतंजलि ऋषि भी कहते हैं। पतंजलि ऋषि क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा। तो आज हम बात करेंगे जो वीर्य से। यहाँ वीर्य का क्या अर्थ है? वीर्य का अर्थ होता है शारीरिक उत्साह, यानी किसी भी क्रिया को करने के लिए शारीरिक उत्साह की दोस्तों जरूरत तो पड़ती है, आप सबको पता है। और जो हमारा ब्रह्मचर्य में जो उत्साह चाहिए हमें, वो वीर्य यानी उत्साह, ये 3 संपदा से है हमारे शरीर में। त्रिगुण है, त्रिगुण में सृष्टि है। यानी मैं इसको थोड़ा डीपली नहीं ले जाऊंगा, थोड़ा आपको समझ में आए इतना बताऊंगा कि सत्व रज तम 3 गुण है हमारे शरीर में। और जो वैसे तो तीनों गुणों में ये होता है, लेकिन इसमें सत्व की अधिक प्रधानता होती है। हमारे शरीर में जितने भी आपके सिस्टम होते हैं, यानी तंत्र होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऑलमोस्ट जितने भी 11 से 12 ये आपके सिस्टम होते हैं, इनमें पूरा ही धोवन, जैसे मट्ठे में मतलब दूध में वो करते हैं, धोवन लगाते हैं और उसमें एक ननी घी निकलता है। तो इसी तरीके से हमारे शरीर में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया के बाद, यानी अन्न की बहुत बड़ी प्रक्रिया के बाद ये तत्व तैयार होता है। और ये तत्व किस लिए तैयार होता है? कि शरीर में कहीं भी जड़ता ना आए, उत्साह बना रहे किसी भी कार्य के लिए। ये आपके लिए होता है, आपको पचाने के लिए होता है, यूटिलाइज करने के लिए होता है। लेकिन आजकल की जो मिसगाइडेंस है, हमारे आजकल के फ्रेंड सर्कल हुआ, मान लीजिए मैं किसी एक को डायरेक्ट नहीं करूंगा कि फ्रेंड सर्कल ही, मैं इसमें बहुत से लोगों को इसमें थोड़ा डायरेक्ट करने की बात कहता हूं। मतलब हमारा कुछ सिस्टम ही ऐसा हो गया है कि हम मिसगाइड होते चले जा रहे हैं। हमारे मतलब कहीं ना कहीं, देखिए मैं सबको तो इसमें कहूँगा नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि मतलब ये करना चाहिए, हफ्ते भर में करना चाहिए, हेल्थी होता है, वीडियो को खलित करना चाहिए, या आपको महीने भर में करना चाहिए, हेल्थी होता है। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। एक आपकी एज होती है, इसमें 25 वर्ष तक आपको बिल्कुल सही और बिल्कुल अच्छा होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें 25 वर्ष के बाद भी कोशिश करें कि आप अच्छे रहें, लेकिन हालांकि जो निश्चित जो समय है वो 25 वर्ष तक तो आपको पूरा ब्रह्मचर्य निभाना ही चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य में आपका जो वीर्य है वो आपके शरीर का निर्माण करता है, आपके स्थूल रूप से भी और आपके सूक्ष्म रूप से। यानी जो आप शरीर देख रहे हैं फिजिकल शरीर है, और जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो माइक्रोस्कोपिक शरीर है, यानी आपका जो भाविक शरीर है, भावनाएं जिसमें चलती हैं, जिसमें आपको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और उससे भी गहरे जाएं, माइक्रोस्कोप को यदि हम और देखिए, मैंने माइक्रोस्कोप ऐसे रखा आपके सामने, तो आपका शरीर दिख रहा है आपको नॉर्मली, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सूक्ष्म शरीर दिखेगा, फिर और देखेंगे तो कारण शरीर दिखेगा। लेकिन
मतलब आपको मैंने समझाने के लिए बताया है, क्योंकि कांड शरीर ध्यान में ही ज़्यादातर देखा जा सकता है। तो दोस्तों बात यह है कि ये आपके शरीर का निर्माण करता है, ये जो वीर्य होता है ये आपके शरीर को फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी जितनी भी मांस, आपकी स्मृति कह लो, आपकी शरीर की हड्डी कह लो, जॉइंट्स कह लो, आपकी हार्मोन्स कह लो, उनको भी बैलेंस करता है। और साथ ही साथ आपके शरीर में निर्माण करता है आपके शरीर का, और भाविक रूप से आपके मन की क्या गति है, आप में स्टेबिलिटी कितनी है, आप में गुस्सा कितना है, और ये सब इन सब पर कार्य करता है ये आपका वीर्य, यानी जो आपको ब्रह्मचर्य से हम बात करने जा रहे हैं, इसलिए ब्रह्मचर्य जरूरी है। तो अपने शरीर का ये जो आपकी 25 वर्ष तक की रखी गई थी एक, तो ये आपके शरीर को पूर्ण विकसित देता है। जैसे माता को गर्भ में आहार नाल के द्वारा पोषण प्राप्त होता है मतलब आपके फीटस को, यानी आपके शिशु को, इसी तरीके से आपको ये वीर्य आपके जीवन काल में बहुत ही बलशाली बनाने के लिए कार्य देता है और आपको पोषित करता है। और साथ ही साथ जैसे बहुत से लोग होते हैं अध्यात्म मार्ग में जाना चाहते हैं, जिन्हें मेडिटेशन नहीं होता, आप ये मेडिटेशन करना चाहते हैं, केवल ब्रह्मचर्य करिए और आप जो भी काम कर रहे हो उसको करते रहिए, उसी में आपका ध्यान बढ़ने लगेगा, तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। और साथ ही इसके नुकसान क्या है ना करने की, आपकी स्मृति जाएगी, आपके जॉइंट्स जाएंगे, आपकी मान लीजिए मसल्स वीक होंगी, आपकी नर्व्स वीक्स होंगी, और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, यानी आत्महत्या जैसे डिप्रेशन, बहुत तरीके की चीज़ें आप पर हावी होंगी ब्रह्मचर्य ना करने से। और आप दोस्तों क्या है कि देखिए इसमें भोजन, मैंने आपको बता दिया ये क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ये ब्रह्मचर्य है कैसे कर सकते हैं। देखिए जो जवान बच्चा है वो श्रम करे, शारीरिक श्रम करे, कसरत करे और अपने भोजन को संतुलित रखे। भोजन करे तो आपकी चित्र क्या देख रहे हैं, आप सुन क्या रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन वाणी। देखिए थोड़ा इग्नोर, आज का टाइम इतना है कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमारे फ़ोन में भी चल रहा है, हमारे हर जगह चल रहा है, इस तरीके की बातें इग्नोर तो कर नहीं सकते, कोशिश भी करें। लेकिन दोस्तों हम तत्प्रत्येक एकांतार ध्यानम ईश्वर प्रणिधानाद्वाद, यानी मैंने 2 सूत्र आपको इकट्ठे बोल दिए हैं। ये इसलिए बोल दिया है क्योंकि हम ध्यान के द्वारा अपना ध्यान हट के, दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर 2 सूत्र बताए आपको कि आप ध्यान के द्वारा एक बार ध्यान को अपना कहीं और डिस्ट्रैक्ट करके, अपने मन को कहीं और लगा के ईश्वर में लगाकर, ये मेरा अभिप्राय यही है कि ध्यान और ईश्वर में लगा के ध्यान को या अपने गुरु में लगाकर आप इस चीज़ को कर सकते हैं। करने से ही होगा दोस्तों, मैं आपको चाहे कितना भी गाइड करूं उसका आप पर कुछ ही असर रहेगा कुछ देर सा, लेकिन आप जब उसको डेली करेंगे तो आपको ज़रूरी फ़ायदा देगा। आप एकांत रहे तो मंत्र कीजिए, अच्छा स्वाध्याय कीजिए और अच्छी जगह अपने कार्य को अपने कार्य को कीजिए, अच्छी चीज़ों में लगाइए, यानी अपने समय को व्यर्थ ना दीजिए, अपने आप को व्यस्त रखिए, शारीरिक कसरत में रखिए, क्योंकि ये आपकी सीमाओं को बढ़ाता ही चला जाता है ब्रह्मचर्य। अगर आप आज 10 कदम चले तो कल आप इससे 20 कदम चलेंगे, तो धीरे धीरे आपको बढ़ते ही चलना है। इसी के साथ मैं योगाचार्य अश्विनी त्यागी किसी नए अभ्यास के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।